What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. हाँ बोल दो यार। हाँ टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? शीर्षासन। हाँ? आप सर के बल पर खड़े रहकर मेरे साथ फोन पर बात कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप एक सेल्फी लेकर मुझे भेजिए, मैं आपको देखना चाहती हूँ। दया क्या टाइम पास कर रही है? बोलना भाई फोन क्यों किया? बस मैंने आपको यही पूछने के लिए फोन किया कि आप क्या कर रहे हैं। अरे दुकान में हूँ दया, और क्या करूँगा, काम ही करूँगा ना। क्या फालतू का सवाल पूछ रही है तू? देखिए टप्पू के पापा, सवाल तो पूछने पड़ते हैं। जैसे स्कूल में छोटे बच्चों को सवाल पूछ कर उनके दिमाग को एकदम तेज करते हैं ना, ठीक वैसे ही मैं आपको सवाल पूछ कर आपके दिमाग को तेज करती हूँ। अरे टप्पू के पापा, आपको पता नहीं है, आप काम में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि मैं आपको पूछती हूँ कि टप्पू के पापा आपने खाना खाया, तब आपको खाना खाने का याद आता है। मैं आपको पूछती हूँ कि टप्पू के पापा आप क्या कर रहे हैं, तब आपको याद आता है कि क्या करना है, क्या रह गया है। ठीक है, अभी सब सवाल पूछ के हो गए तो अभी फोन रखो। नहीं, अभी एक मुख्य सवाल तो बाकी है। आज रात को आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? एक काम कर, इटाली इडली, अफगानी ऊंधियो और चाइनीज चमचम बना। हाँ ठीक है। ए भाई क्या ठीक है? ऐसी कोई आइटम ही नहीं है। पता है। तो ठीक है क्या बोल रही है? आप मजाक कर रहे थे ना, ठीक वैसे मैं भी मजाक कर रही थी। तू भी आइटम है दया। अच्छा टप्पू के पापा सुनिए ना, आज रात को आपकी मनपसंद रसपूरी बनाऊं? हाँ बना भाई, रसपूरी बना। चल ठीक है। अच्छा आज रात को जल्दी घर पे आ जाना। अरे हाँ, रसपूरी है तो आ ही जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा। वही अब पूरी बना देती हूँ। बापूजी, टप्पू और टप्पू के पापा गर्मा गर्म पूरी और आम रस खा के खुश हो जाएगा। अब बापूजी, हाँ? रस तैयार है, आप और टप्पू बैठ जाइए, आपको गर्मा गर्म पूरी परोसती हूँ। अरे नहीं बहू, जेठिया को आ जाने दे, फिर सब लोग साथ में खाना खाएंगे। साथ में खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ। लेकिन बहू, आज जेठिया क्यों लेट हो गया? तूने फोन किया था? हाँ बापूजी, मैंने फोन किया था और उन्होंने कहा कि वो जल्दी आ जाएंगे। बस आते ही होंगे बापूजी। लो आ गए। हाँ? अरे आ गया जेठिया? हाँ आ गया बापू। आज लेट हो गया? हाँ ये भागा और बावरी की वजह से। भागा और बावरी की वजह से लेट हो गया? अरे वो बावरी को कितनी बार समझाया है, लेकिन वो समझते ही नहीं है। इतनी बार मना करने के बावजूद कोई ना कोई बहाना करके दुकान में आ ही जाती है, और फिर वो भागा उसके पीछे ऐसा बावरा हो जाता है कि काम में ध्यान ही नहीं रहता। समझ में नहीं आता है दोनों का क्या करूं। अरे जेठिया, उसमें इतनी चिंता क्यों कर रहा है? दोनों की शादी करवा दे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बराबर है, दोनों की शादी करवा दीजिए, मजा आएगा। ढोल बजेगा, गरबा होगा, शहनाई बजेगी। अरे शहनाई बजेगी वाली, अगर उन दोनों की शादी हुई तो मेरी पिप्पुड़ी बज जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं। अरे भूल गई, बावरी ने अपने मम्मी पापा को क्या बोल कर रखा है? क्या? अरे बाघा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है और मैं उसका नौकर। हाँ। और मैं तो बाघा भाई की बहन बनी थी ना। तो काम सौंप के उसके मम्मी पापा ने मेरी हालत खराब कर दी थी। नौकर के होते हुए सेठ थोड़ी ठंडा लेने जाएंगे। हाँ ये मेरा काम है तो मैं ही देता हूँ। दुकान में मेरी हालत बिगाड़ के उनको संतोष नहीं हुआ तो दूसरे दिन यहाँ घर पे अटक के, तो मुझे अपने ही घर में नौकर बनना पड़ा। अरे मैं घर पे आया और मैं भी झूठ के लपेटे में आ गया। हाँ ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी आप कैसे हैं? मजे में। तो झूठ बोल बोल के थक गया था, डर लग रहा था, अभी पकड़ा जाऊंगा। तो पागल लोग या दया को कुंवारी समझ के उसकी शादी करने पे तुले हुए थे। भगवान करे वो अभी हमारे घर पे कभी ना आए। पर वो लोग घर पर आएंगे नहीं तो बाघा भाई की सगाई नहीं होगी, और बाघा भाई की सगाई नहीं होगी तो उनका ध्यान दुकान में लगेगा नहीं, तो दोनों तरफ नुकसान तो आपका ही
के पापा। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे भाई वो सब बाद में सोचना। चल रस पूरी खाते हैं। हाँ, रस पूरी पेट में पड़ते ही आपका दिमाग ऐसा फसम-फस चलने लगेगा ना कि ये समस्या का हल आपको यूं मिल जाएगा। अजीब चक्रव्यूह में डाल दिया ये बाघा बावरी ने मुझे। ये कैसा चक्रव्यूह है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेठ जी ने तो कह दिया कि सगाई कर लो, लेकिन सगाई कैसे करेंगे? मैं एक काम करती हूँ, पापा मम्मी को फोन करके मुंबई बुला लेती हूँ। अरे रुको भावरी बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा अगर मुंबई आएंगे तो घर पर और दुकान पर आने की जिद करेंगे। हाँ, और सेठ जी को फिर से नौकर बनना पड़ेगा। हाँ, बावरी जी, सेठ जी हमारे प्यार के लिए एक बार नौकर बन भी जाएंगे, लेकिन हम उन्हें नौकर बनता नहीं देख सकते। हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। वही तो नहीं मिल रहा। बावरी जी, अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो हमारी लव स्टोरी अधूरी रह जाएगी। भावरी बेटा, अगर हम तुम्हारे मम्मी पापा को सब सच बता दे तो? नहीं नहीं, फिर तो हमारी सगाई होगी ही नहीं। उन्हें तो दुकानदार और पैसे वाला दामाद ही चाहिए। सच तो सगाई के बाद ही बता सकते हैं। मामी का फोन। हेलो। अरे बावरी, कहाँ रह गए बेटा तुम? जल्दी घर आ जाओ, बहुत देर हो गई। मैं बस अभी थोड़ी देर में ही आती हूँ। हाँ बेटा, जल्दी से आ जाओ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे घर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ भावरी बेटा, बहुत देर हो गई है, तुम घर जाओ। कल सेठ जी के साथ मिलकर हम कोई रास्ता निकालेंगे। ओहो हो, आज तो जलेबी फाफड़ा। हाँ, तो मजा आ जाएगा नाश्ता करने का। क्या हुआ, कुछ रास्ता मिला? हाँ, तूने दिया ना नाश्ता। अरे नाश्ता नहीं, रास्ता रास्ता मिला। कहाँ जाने के लिए? हो, अरे मैं बाघा भाई और बावरी बहन की बात कर रही हूँ। आपको नौकर भी ना बनना पड़े और बाघा भाई की सगाई हो जाए, ऐसा बीच का कोई रास्ता मिला? नहीं मिला भाई, बहुत सोचा लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला है। अब लगता है मेहता साहब को ही मिलना पड़ेगा, वही शायद कोई रास्ता सुझाए। अरे कहाँ जा रहे आप? वो जरा टीवी देखते देखते नाश्ता करता हूँ। अरे पर आप पहले चाय नाश्ता कर लीजिए, फिर टीवी देखिए ना। अरे भाई इतना टाइम कहाँ है दया, फिर दुकान भी तो जाना है ना। अब कुछ अजीब और गरीब खबरें। पति ने दिया धोखा, पत्नी ने रास्ते पर थप्पड़ ठोका। गाना गाने से आते हैं भूत, गाना सुनकर वापस चले जाते हैं। चपड़गंज गांव में लकी गधा पाया गया। उसकी लात खाने से किस्मत बदल जाती है। मोबाइल पे बात करते करते खड्डे में गिर गया लड़का। ए झटिया, ये क्या कर रहा है? नाश्ता कर रहा हूँ बापूजी। और आज तो नाश्ते में जलेबी फाफड़ा है बापूजी। ए दया, बापूजी टप्पू को भी दे नाश्ता। अरे नहीं नहीं बहू रुक। अरे भाई तू नाश्ता कर रहा है वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन टीवी देखते देखते क्यों कर रहा है? ऐसे एक साथ दो काम करेगा तो नाश्ता मुंह की जगह नाक में चला जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है बापूजी। और आज तो जलेबी फाफड़ा है नाश्ते में। ये तो मैं आंख बंद करके खाऊं ना तो गलती से भी वो नाक में नहीं जाएगा, सीधा मुंह में ही जाएगा। अच्छा हाँ, ठीक, चल आंख बंद कर और नाश्ता करके दिखा। अभी? हाँ पापा, अभी मुझे भी देखना है कि आप आंख बंद करके कैसे खाते हो। ए भाई, बापूजी मजाक कर रहे हैं, बैठ जा बैठ जा। नहीं भाई नहीं हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। चल चल चल, आंख बंद करके नाश्ता करके दिखा। बहू आंखें बंद कर। जी बापूजी। टप्पू, नहीं दादाजी, मैं आंख बंद नहीं करूंगा, मुझे देखना है। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? अरे कोई जेठिया की आंखें बंद करो। बापूजी, मैं खुद ही अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू नहीं, तू चीटिंग करेगा। बहू आंखें बंद कर। जेठिया की। जी जी बापूजी। टप्पू की पापा कुछ दिख रहा है? नहीं भाई, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मम्मी, पापा, कितने हैं? 4। दिख रहा है, चीटिंग कर रहे दादाजी, चीटिंग कर रहे। अरे क्या कर रही है दया? अरे आंखें दबा देगी तू मेरी। पर आपको दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा है,
किसने बोला दिख रहा है भाई? अभी आपने 4 बोला ना। हाँ तो टप्पू ने पूछा ना हम कितने हैं, तो मैंने बोला 4। पापा ये कितने हैं? अरे कौन कितने हैं भाई? अरे छोड़ ना टप्पू, उसे कुछ नहीं दिख रहा है। चल चल भाई, नाश्ता करना शुरू कर। हाँ ठीक है, देख लीजिए मेरे हाथ में अभी फिलहाल कुछ नहीं है। हाँ देख लीजिए, अभी ये जो फाफड़ा है ये मैंने अपने हाथ में लिया, और ये देखे बापूजी नाक में नहीं है, मुंह में। हाँ बराबर, एक और निवाला मैं खाता हूँ, ये मुंह में गए। हाँ जेठिया, पपैया का संभारा भी खा। हाँ इसमें क्या है? हाँ ये रहा, ये संभारा। बाप रे पानी, मिर्ची मिर्ची आ गई। जल्दी जल्दी पानी दे, पानी दे। दे। हाँ देती हूँ पी जाइए। बस तीखी मिर्च। देखा देखा, जल गया ना मुंह। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं तो आंख बंद करके भी खा सकता हूँ। जेठिया, जीवन में कभी भी एक साथ 2 काम नहीं करने चाहिए। खाते वक्त सिर्फ खाने पे ही ध्यान देना चाहिए, समझा? चल अभी शांति से नाश्ता कर और दुकान जा। और हाँ भाई, वो बाघा और बावरी की सगाई के बारे में भी कुछ सोचना। वो बावरी के माँ बाप अगर मुंबई आ गए तो मुझसे नाटक नहीं होगा। नहीं वो मेरे ध्यान में है बापूजी, उसका कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तो अभी मैं निकलूं? हाँ निकल बेटा, अभी यहाँ और कोई खेल नहीं होने वाला है। जा बेटा जा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या कौन आया? हाँ मैं लेता हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे भाई, आपने फोन किया है तो आपको पता ही होगा ना आपने किसको फोन किया है। अरे भाई हमें पता है, हमने अपने बेटी के ससुराल में फोन किया है। अब सामने उसके पिताजी हैं, दामाद जी हैं या उसके चाचा हैं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? ससुराल? दामाद? अरे भाई कौन बोल रहे हो आप? कमाल करते हैं आप, अब हमें भूल गए। अरे भाई हम बावरी के पिता बोल रहे हैं, बागेश्वर के होने वाले ससुर, कानपुर वाले। क्या हुआ बापूजी? हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? अरे वो नाटक वाले का फोन था। कौन नाटक वाला? अरे वो है ना जो आते हैं तो बार बार नाटक करना पड़ता है। अरे बावरी के पापा का फोन था। क्या? क्यों उन्होंने क्यों फोन किया? अरे मुझे क्या मालूम क्यों फोन किया? दया, मुझे कहीं पता ही नहीं है मुझे कुछ। क्या क्या कहा क्या उन्होंने? अरे क्या कहा क्या? मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। जैसे उन्होंने बोला कि मैं बावरी का पापा बोल रहा हूँ, मेरे हाथ से फोन ही छूट गया। बापूजी फोन उठाइए, बात कीजिए। अरे मैं फोन नहीं उठाऊंगा। तू फोन उठा, तू बात कर। मैं क्या बात करूं? दया बात कर। नहीं मेरे पास तो बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों फोन उठाऊं? अरे क्या हुआ? घंटी बज रही है। हाँ। कोई उठा नहीं रहा है। ये क्या बात हुई? देखिए जी, आप उनको ना बिल्कुल ये मत बताइएगा कि हम मुंबई आए हैं। हाँ, हम उनको सरप्राइज देंगे। बापूजी आप घर के वडील हैं, आपको ही बात करनी पड़ेगी, आप बात कीजिए। अरे छोड़ने हमें वडील वाली। एक वडील के नाते ही मैं तुझे बोल रहा हूँ, तू फोन उठा और तू बात कर। बापूजी अरे भाई फोन उठा ना। स्पीकर पे करना। बात सबको सुननी है, करनी किसी को नहीं है। हाँ कर। बापूजी आप भी। हेलो, कौन बोल रहा है? जेठालाल। तो इतने रुबाब से क्या बात कर रहा है? नौकर हो, नौकर की तरह बात कर, बदतमीज कहीं का। बदतमीजी तुम खुद कर रहे हो, मुझे कह रहे हो? नौकर नौकर किसका बोलते हो? फोन को काटा, फोन। फोन काट दिया? ऐसे कैसे फोन काट दिया? अरे ये क्या कर रहा है तू? क्या? अरे ऐसे कोई बात करता है? अरे वो देखो ना बापूजी, वो कौन से तरीके से बात कर रहे थे? बदतमीजी कर रहे थे मुझसे, नौकर नौकर बोल रहे थे।
अरे भाई उनकी नजर में तो तू नौकर ही है ना। बापूजी ऐसा तो भागा हमारे यहाँ नौकरी करता है ना, लेकिन हम कभी उससे ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं? देख वो जैसे भी हैं तुझसे बड़े हैं, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। फोन आया। हाँ सुनाई दे रहा है। बापूजी उठाइए फोन, बात कीजिए। अरे तू बार बार मुझे क्यों बोल रहा है? मैंने कहा ना तू फोन उठाओ, तू बात कर। बापूजी मैंने एक बार तो बात की ना, अभी आप कीजिए ना प्लीज। अरे तो दूसरी बार फोन उठा भाई। मैं लेकिन अभी जितनी बार घंटी बजेगी तू ही फोन उठाएगा और तू ही बात करेगा। तू फोन उठा ले और बोल दे कि बागेश्वर घर में नहीं है। बोल दे। स्पीकर पे करना। हाँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे भाई हम होने वाली सेठानी के पापा बोल रहे हैं। होने वाले सेठानी? अरे बावरी के पिताजी। ओ अच्छा आप है। सॉरी है, आपको मैंने पहचाना नहीं। सॉरी बोल रहा है, आ गया ना अपनी औकात पे। अच्छा बागेश्वर को फोन दो जरा। वो यहाँ नहीं है, वो दुकान में है। शर्म कर बेशर्म, शर्म कर। तेरे सेठ जी जाके दुकान पे काम कर रहे हो, तू घर में आराम कर रहा है। अरे ऐसी बात नहीं है, वो आपको तो पता है ना, उन्होंने मुझे यहाँ घर काम के लिए भी रखा है। तो घर का काम खत्म करने के बाद मुझे दुकान जाना होता है। अच्छा उन्हें पूछिए समधी जी की तबीयत तो ठीक है ना? फोन पे अभी बात क्यों नहीं की? अरे हाँ भाई समधी जी की तबीयत तो ठीक है ना? अभी हम हेलो करते रह गए, उन्होंने बात तक नहीं की। उनको कहिए कि आज उनका व्रत है। आज उनका व्रत है। व्रत? मौन व्रत है। वो मौन व्रत होता है ना, जिसमें आप कुछ बोल नहीं सकते, आपको चुप ही रहना होता है। क्या कुछ भी बोल रहा है? मौन व्रत होता है तो बिल्कुल बात नहीं करते ना, पर उन्होंने मुझसे बात की। एक डाला। हाँ शाबाश बहू। एक डाला। वो कोई व्रत में वो होता है ना, जैसे आप पूरे दिन में एक बार आप खा सकते हैं, बाकी पूरा दिन तो उपवास ही होता है। वैसे बापूजी ने जिस टाइप का मौन व्रत रखा है, उसमें क्या है कि वो एक बार थोड़ा ऐसे बात कर सकते हैं, फिर वो कुछ बात नहीं कर सकते, चुप ही रहना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, उन्हें पूछ मुंबई तो नहीं आ रहे ना वो लोग? अच्छा आप मुंबई आ रहे हैं? पूछ रहे हैं आप लोग मुंबई आ रहे हैं? अबे उन्हें क्या पता कि हम लोग पहले से मुंबई में हैं। सुन न ले, सरप्राइज देंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। बात कीजिए। नहीं हम लोग मुंबई नहीं आ रहे हैं। दरअसल काफी दिनों से समधी जी से बात नहीं हुई थी ना, तो अच्छा तो अभी फोन रखूं मैं? क्यों? मुझे घर का काम निपटा के दुकान पहुंचना है ना, क्या लेट हो जाऊंगा तो फिर सेठ जी बहुत डांटते हैं। हाँ जाओ। हाँ अच्छा सुनिए, एक और बात, दोबारा यहाँ घर पे फोन मत करना। क्यों? सेठ जी को अच्छा नहीं लगता कि जितने भी करीबी लोग हैं ना, वो उनके मोबाइल पे उनको फोन करे तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो अपना है। हाँ, अच्छा। तो फोन पे बात क्यों कर रहा है? चल फोन रखा कि नहीं फोन उसने? रहा कब का रख दिया, अभी आप भी रख दीजिए। अच्छा हुआ ये लोग मुंबई नहीं आ रहे, वरना हम सबको फिर से नाटक करना पड़ता। हाँ मुझे नौकर बनना पड़ता। और मुझे बाघा भाई की बहन, मतलब मालिक की बहन। आपको नौकर समझ के बात करनी पड़ती है। ऑर्डर ना दूं तो पकड़े जाने का डर रहता है, और ऑर्डर दूं तो मेरा दिल दुखता है। अगर वो लोग मुंबई आ गए तो मेरी तो अग्नि परीक्षा हो जाएगी, वो भी गर्मी के मौसम में। चल भाई जिटिया, तू जल्दी दुकान जा। हाँ। और हाँ, वो नट्टू और बाघा को बोल देना कि वो बावरी के पापा का यहाँ फोन आया था, शायद उन्हें भी आ सकता है। हाँ नहीं मैं दुकान पहुंचते ही सेठ जी को बोल दूंगा। कौन सेठ जी? ये बाघा और बावरी ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। चलो बाबूजी दुकान जाता हूँ मैं। हाँ। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ,
जेठालाल रिलैक्स्ड हैं। उन्हें लग रहा है कि बाबरी के मम्मी पापा कानपुर में ही है, लेकिन वो इस बात से बेखबर हैं कि बाबरी के मम्मी पापा मुंबई में आ चुके हैं और अब ये तूफान किसी भी वक्त जेठालाल के घर में या दुकान में धमक सकता है। कैसा होगा इनका आमना सामना? आप कल्पना कीजिए, बाबरी के मम्मी पापा अचानक दुकान में आ जाए और जेठालाल को सेठ के रूप में देख ले तो क्या होगा? मुझे लग रहा है कि ये नजर न लग जाए बाबरी और बाघा की इस प्रेम कहानी को। कहीं इस प्रेम कहानी का दी एंड ना हो जाए। ये भांडा अगर फूट गया तो कुछ भी हो सकता है। इस कहानी का एक भी एपिसोड मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ठहाके छिपे हुए हैं। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.